एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपको अभी बता रहे हैं। अक्सर इस टाइप का क्वेश्चन जो है नीट हो या फिर जेई हो या आपका बोर्ड का एग्जाम हो, हर जगह पे इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए कभी कभी आपको क्या होगा, जैसे स्क्वायर के डायग्राम में, स्क्वायर के फॉर्मेट में डायग्राम दिया रहेगा, कभी हेक्सागन, कभी पेंटागन, इस तरह करके आपको डायग्राम दिया रहेगा और हर कॉर्नर पे क्या रहेगा, पॉइंट चार्ज रखा हुआ रहेगा। उसके कारण इसके सेंटर पे क्या फाइंड आउट करना रहेगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो या नेट फोर्स निकालो, लाइक दैट वन, इस तरह का पूछेगा। तो बहुत ही सिंपल, देखिए इस तरह के क्वेश्चन को कैसे क्लिक करते हैं। मान के चलिए प्लस क्यू के चलते अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देखें, मान लेते हैं इसको हमने ए मान लिया, इसको बी मान लिया, इसको सी मान लिया और इसको क्या मान लिया, डी मान लिया। तो वेरी सिंपल, देखिए अगर मैं इस प्लस क्यू के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड का पैटर्न दिखाऊं तो ये प्लस क्यू से किसकी तरफ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ जाता हुआ नजर आएगा। तो वेरी सिंपल, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू बी पॉइंट। वेरी सिंपल। उसी तरह से अगर मैं इस ए के चलते देखूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होना चाहिए, प्लस क्यू है तो प्लस क्यू से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है, रेडियली डायरेक्टेड आउटवर्ड। तो यहां से भी ये क्या होगा, बाहर की तरफ जाता हुआ नजर आएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट। वेरी सिंपल, इसमें कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसी तरह से फिर सी के चलते ड्रॉ करेंगे तो प्लस क्यू है तो प्लस क्यू से क्या होता हुआ नजर आएगा, बाहर जाता हुआ नजर आएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सी पॉइंट। उसी तरह से डी के चलते देखेंगे तो बाहर की तरफ जाता हुआ नजर आएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू क्या हो जाएगा, डी पॉइंट। अब इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पे फाइंड आउट करना है, इसके सेंटर पे फाइंड आउट करना है। तो वेरी सिंपल, आप ये देखिए, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड बी के कारण है और इलेक्ट्रिक फील्ड जो डी के कारण है, ये दोनों एक दूसरे का क्या है, अपोजिट है। तो अगर मैं इसको पॉजिटिव लूंगा, यानी कि ये भी टुवर्ड्स सेंटर जा रहा है, ये भी टुवर्ड्स सेंटर जा रहा है, लेकिन दोनों एक दूसरे का अपोजिट है और प्लस क्यू का यहां भी मैग्नीट्यूड सेम है और यहां भी सेम है। तो दोनों एक दूसरे का डायरेक्शन में अपोजिट होने के कारण क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा। तो यानी कि अगर हम ये जो डीबी है, डीबी पे अगर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें तो क्या हो जाएगा, जीरो। उसी तरह से अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सी पॉइंट देखा जाए तो मैग्नीट्यूड में दोनों सेम है लेकिन डायरेक्शन दोनों का अपोजिट है। अगर इधर ये क्या हो रहा है, राइट की डायरेक्शन में आ रहा है तो ये किधर की तरफ जा रहा है, लेफ्ट डायरेक्शन में है। तो दोनों के कारण नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस वो पॉइंट पे क्या हो जाएगा, जीरो। तो वेरी सिंपल, यानी कि ए सी के कारण, यानी कि ए सी जो डायगोनल है इसके कारण भी सेंटर पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो गया और बी डी जो है इसके कारण भी सेंटर पे। यानी कि अगर आपको कहीं भी इस तरह का सिस्टमेटिक दिखे और आपको केवल ये नोटिफाई करना है कि जो भी कॉर्नर है वहां पे क्या चल रखा है। अगर गलती से मान चले यहां पे प्लस क्यू दे देते और यहां पे माइनस क्यू दे देते तो फिर जीरो नहीं होता। तो वेरी सिंपल, आप डायरेक्ट आंसर को क्लिक कर दीजिए। अगर सारे कॉर्नर पे पॉजिटिव चार्ज रखा है या सारे कॉर्नर पे नेगेटिव चार्ज रखा है तो वेरी सिंपल, आप डायरेक्ट सेंटर पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, जीरो। उसी तरह से यहां पे क्या दे रखा है, हेक्सागन दे रखा है। तो आप इस हेक्सागन के अंदर भी देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए हमने नाम ले दिया ए, इसको ले लिया ए बी सी डी ई और हमने क्या ले लिया, इस पॉइंट को F। तो बहुत ही सिंपल, देखिए ए के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव है, बाहर की तरफ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट। उसी तरह बी के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू बी पॉइंट, सी के कारण तो बाहर की तरफ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डी के कारण ये भी बाहर की तरफ जाता हुआ नजर आएगा तो ED हो गया और E के कारण ये भी बाहर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू E पॉइंट आ गया। F के कारण तो ये भी बाहर की तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू F पॉइंट। तो आप यहां पे देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड F और C के कारण दोनों एक दूसरे का अपोजिट है, कैंसल आउट। उसी तरह से हर डायगोनल एक दूसरे का क्या है, अपोजिट है और ये एक दूसरे को क्या करेगा, कैंसिल कर देगा। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो सेंटर पे आएगा वो सिंपल सी बात है, क्या हो जाएगा, जीरो। अब यहां पे चाहे हर कॉर्नर पे पॉजिटिव चार्ज रखे या हर कॉर्नर पे नेगेटिव चार्ज रखे, अगर हर एक कॉर्नर पे सेम चार्ज है तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे क्या हो जाएगा, जीरो। वेरी सिंपल। लेकिन अगर यहीं पे मान के चलिए हम यहां पे पॉजिटिव दे दिए और यहां पे नेगेटिव दे देंगे तो फिर जीरो नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि आप देखिए, हम आपको एक डायग्राम को ड्रॉ करके भी यहाँ पे दिखा देते हैं, बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। मान के चलिए मैंने एक छोटा सा यहाँ पे स्क्वायर ही ले लिया, ठीक है, आपको इसमें बेटर समझ में आ जाएगा। इसको मैंने नाम दे दिया PQRS। वेरी सिंपल। तो इसके कारण ये डायगोनल हो गया, इसके कारण ये डायगोनल हो गया। वेरी गुड, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखिए यहाँ पे मैंने क्या दे दिया, प्लस क्यू दे दिया, यहाँ पे मैंने माइनस क्यू दे दिया और यहाँ पे हमने क्या रख दिया, यहाँ पे सिंपल सी बात है, यहाँ पे हमने रख दिया प्लस क्यू और यहाँ पे हमने क्या रख दिया, प्लस क्यू। अब देखिए वेरी सिंपल क्या है, अब ये सेंटर O है। अब आप इंटरेस्टिंग चीज देखिए, प्लस क्यू के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट ड्यू टू P पॉइंट। उसी तरह से जब हम माइनस क्यू के चलते निकालेंगे तो माइनस क्यू में क्या होता है,
टुवर्ड्स जाता है तो वेरी सिंपल इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी तरफ चला जाएगा, प्लस क्यू की तरफ जाएगा। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसके चलते निकल गया, इस क्यू पॉइंट के चलते। उसी तरफ पॉजिटिव है तो बाहर की तरफ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस आर पॉइंट। उसी तरह से अगर यहाँ पे एस लगा दिए हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव है तो बाहर की तरफ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एस पॉइंट। अब यहाँ पे आप ध्यान से देख सकते हैं, वेरी सिंपल, आपको क्या यहाँ पे मिला कि जो भी जैसे एस क्यू पे है, देखिए ये दोनों का दोनों ई एस और ई क्यू यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एस पॉइंट और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू क्यू पॉइंट यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू और माइनस क्यू दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहा है। तो आप इस दोनों को क्या करोगे, ऐड करोगे। वेरी सिंपल। अब यहां पे देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पी पॉइंट और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू आर पॉइंट दोनों एक दूसरे का क्या है, ऑपोजिट है। तो यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पी आर पे होगा, यानी कि जो ये डायगोनल है पी आर इसके ऊपर, यानी कि ये जो पी आर डायगोनल है इसके ऊपर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, जीरो, कैंसल आउट हो जाएगा। लेकिन अगर वहीं पे हम एस क्यू डायगोनल पे देखा जाए तो दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एस पॉइंट और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू क्यू पॉइंट दोनों को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो फिर यहां पे सेंटर पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगा। लेकिन अगर यहीं पे हर एक कॉर्नर पे अगर मैं यहां पे भी मान के चलिए, सपोज कीजिए थोड़ा देर के लिए कि अगर मैं इस कॉर्नर पे भी यहां पे क्या दे देता हूं, यहां पे प्लस क्यू है और यहां पे क्या है माइनस क्यू, और यहां पे फिर क्या लगा देता हूं मैं, माइनस क्यू। तो आप यहां से नोटिफाई कीजिए, फिर क्या हो जाएगा, अगर यहां पे प्लस क्यू दे दिए और यहां पे माइनस क्यू और यहां भी माइनस क्यू दे देंगे तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, जीरो। यानी कि जो अपोजिट डायगोनल है अगर उस पे जैसे कोई भी डायगोनल है तो डायगोनल के अपोजिट कॉर्नर पे अगर सेम चार्जेज होगा तो उसके कारण नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, जीरो। वेरी सिंपल। तो इसको बहुत ज्यादा ध्यान में रखिएगा क्योंकि कॉम्पिटिटिव में खास करके नीट में तो और जेई में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको वहां पे क्या करना है, पूरा कैलकुलेट नहीं करना है, आप सिर्फ इस टेक्निक को अप्लाई करके डायरेक्ट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को, मतलब हार्डली मैं समझता हूं 5 सेकंड के अंदर आप इसको आंसर क्लिक कर दोगे, कहीं कोई दिक्कत हूं। आपको सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है कि जो भी कॉर्नर है वहां पे अगर हर कॉर्नर पे सेम काइंड का चार्ज है तो 100% सेंटर पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, जीरो। या फिर आप देखिए अपोजिट कॉर्नर पे भी अगर सेम काइंड का चार्ज है, जैसे कहने का मतलब अगर यहां प्लस क्यू तो यहां भी प्लस क्यू, अगर यहां प्लस क्यू तो यहां प्लस क्यू, या फिर कह सकते हो यहां प्लस क्यू, यानी कि अपोजिट कॉर्नर पे क्या आना चाहिए, सेम चार्ज। अगर यहां प्लस क्यू तो यहां प्लस क्यू और यहां माइनस क्यू और यहां माइनस क्यू तो भी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। कहिए